देखो 5 कार्य हैं जगत में, सर्जन, पालन, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। थोड़ी गहराई वाली बातें हैं, जरा ठीक से समझ लेना। सर्जन करना ब्रह्मा का काम है, पालन करना विष्णु का काम है, संहार करना रुद्र का कार्य है, और तिरोधान करना, तिरोधान का मतलब जो प्राणों को लाते हैं और लेकर जाते हैं, जिनके सत्ता के कारण ये प्राण आते हैं और जाते हैं, वो काम महेश्वर का है। और भगवान कहते अनुग्रह का कार्य मैं करूंगा, मैं तो अनुग्रह करूंगा, यानी शिव। अब ये अनुग्रह क्या है? बोले जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिला देना, यही अनुग्रह है। और भगवान शिव यही अनुग्रह करते हैं, सदा सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से मोक्ष दे देते हैं। काशी में बैठे हुए भोलेनाथ अनुग्रह कर रहे हैं। एक बार जो काशी में प्राण त्याग देता है, भोलेनाथ की कृपा से उसको ज्ञान प्राप्त होता है और अपने आप में ही भगवान भोलेनाथ उसको सदा सदा के लिए शामिल कर लेते हैं। बाद में भगवान नारायण के लिए शिव ने ही कृपा करके समुद्र से लक्ष्मी को, माता को प्रकट किया, भगवान नारायण को दिया। सरस्वती मैया को प्रकट करके ब्रह्मा जी को दिया। लेकिन रुद्र यानी जो भोलेनाथ हैं, अभी उनका विवाह न हुआ था, तो ब्रह्मा जी को लगा कि भाई उनका भी विवाह होना चाहिए। तब दक्ष को आदेश दिया कि आप पराम्बा भगवती का तप करो। कई वर्षों तक दक्ष ने तप किया, भगवती प्रकट होती हैं। बोलिए जगदम्बे मातु की जय। माता जगदम्बा ने पूछा कि कहो दक्ष, क्यों भज रहे हो मुझे? दक्ष ने कहा, माता मैं चाहता हूं आप जगत की माता हैं, लेकिन मेरे घर आप पुत्री बनकर आए, एक बेटी की तरह। पराम्बा भगवती हंसने लगी कि दक्ष पागल हो गया, मैं जगत की माता हूं, तेरी बेटी कैसे हो सकती हूं मैं? दक्ष ने कहा कि हे भगवती, इसलिए तो मैंने तप किया है, असंभव को भी संभव बनाने का सामर्थ्य आप में ही तो है। क्या नहीं हो सकता है माता, आप यदि कृपा करना चाहें तो। बहुत मनाया, माता मान तो गई, लेकिन एक शर्त रखा कि जब तक शिव का सम्मान करते रहोगे मैं तुम्हारे पास रहूंगी। जिस दिन भगवान शंकर का अपमान हो गया, उसी क्षण मैं तुम्हें त्याग करके चली आऊंगी। माता कैसी बातें करती हो, मैं भला और शिव का अपमान करूंगा? और समय बीता, दक्ष की पत्नी सगर्भा हुई और उनके यहां स्वयं पराम्बा भगवती अवतार लेकर आई। बोलिए सती माता की। और सती माता जब बड़ी हुई, तब इनका विवाह भगवान शंकर के साथ किया गया। रामायण में बड़े विस्तार से कथा आती है। एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही,
गए ये कथा आपने कई बार राम कथा में सुनी होगी। भगवान शंकर एक बार सती माता को लेकर दक्ष के कथा श्रवण करने के लिए कुंभज ऋषि के यहां गए। वहां कुंभज ऋषि ने बड़े प्यार से कथा गाई, सती माता नहीं थी। असल में सती जी को शंका हो गई, ये क्या कथा सुनाएंगे, जिनका जन्म ही घड़े से हुआ है, उनको क्या पता होगा। और परिणाम ये हुआ कि पूरी कथा निकल गई, सती यही सब सोचती रही। और जब लौटने लगे, मार्ग में राम जी का दर्शन हुआ, भोलेनाथ पहचान गए, प्रणाम किया। सती माता को फिर से शंका हुई, लो अब बाबा जी को क्या हो गया। ये राजकुमारों को भगवान कह रहे, जो पत्नी के विरह में रो रहा है वो भगवान होगा। फिर शंका हुई और तब माता परीक्षा करने गई। भोलेनाथ ने बार बार समझाया, देवी वो खुद परीक्षक है, ध्यान रखना, जिसकी परीक्षा लेने तुम जा रही हो वो जगत की परीक्षा लेता है। माता से भूल हुई, राम जी की पत्नी का वेश बना करके चली गई राम जी के पास, और इसलिए भोलेनाथ ने त्याग दिया कि अब मैं अपनी पत्नी कैसे स्वीकार करूं, ये तो अधर्म हो जाएगा। और इसलिए सती माता दुखी होकर अपने पिता के यज्ञ में गई। वहां दक्ष यज्ञ कर रहे थे शिव का अपमान करने की भावना से, और उसी यज्ञ में शिव का अपमान देखकर सती माता क्रोधित हुई। आस का ही रोग अग्नि तनु जारा, वही सकल आस का ही रोग अग्नि तनु जारा, वही सकल भस्म होते ही हाहाकार मचा। और तब भगवान भोलेनाथ ने क्रोधित होकर दक्ष के ऊपर त्रिशूल फेंका। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्तले, हुए भोलेनाथ दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया। और फिर ऐसी कथा है, पराम्बा भगवती ने अब की बार फिर अवतार लिया।
तहि कारण हिम गिरि गृह दाई। तहि कारण हिम गिरि गृह दाई। जननी पार्वती तन आई। जननी तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई। अब की बार पराम्बा भगवती दक्ष की बेटी बनकर नहीं, हिमालय की बेटी बनकर आई। पर्वत की बेटी ही इसलिए नाम हुआ पार्वती। बोलिए जगदम्बे मातु की। पार्वती मां के रूप में आई और धीरे धीरे पार्वती माता बड़ी होने लगी। और नारद जी एक दिन पधारे। नारद जी ने ही बिल्कुल संक्षिप्त में बता रहा हूं, क्योंकि अब लगता है बारात नजदीक आ गई है ना, तब जल्दी से हमको भी बारात लानी ही पड़ेगी। अब भूत प्रेत आए थे, चारों तरफ से आए थे ना, तो ये तो होना ही था बाबा की शादी। तो पार्वती माता धीरे धीरे बड़ी हुई। नारद जी ने आकर के पार्वती माता की हस्तरेखाएं देखी और कहा कि हे हिमालय, आपकी कन्या का विवाह भोलेनाथ से होगा, लेकिन आपकी कन्या पहले तप करके उनको प्रसन्न कर ले तो। और पार्वती माता साधना करने गई। भगवान शंकर यहाँ पार्वती के प्रेम को जानकर समाधिस्थ हो गए थे। तब कामदेव को भेजकर देवताओं ने भोलेनाथ की समाधि तोड़वाई। कामदेव जलकर भस्म हुआ। और अब देवता लोग भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना करने आए, मालिक आप विवाह कर लो, तारकासुर का नाश हो जाए और दुनिया को शांति मिल जाए महाराज। और तब भोलेनाथ विवाह के लिए राजी होते हैं और कैलाश के शिखर पर बारात की तैयारी होने लगी। भोलेनाथ का श्रृंगार होने लगा। कैसा श्रृंगार किया है भोलेनाथ ने, बाबा तुलसी ने मानस में वर्णन किया है। शिव ही शंभुगन करही सिंगारा। माताएं खड़ी ना हो, व्यवस्था को बिगाड़ो ना। मेरी प्यारी माताओं, सब बैठ जाओ, सबको दर्शन होगा, यहीं से होगा। शांति बनाकर सब बैठे रहो। कथा में विघ्न करना ये दोष लगता है, इसलिए सब बैठ जाओ। मेरी आवाज सुनाई दे रही माताओं को, शांति का परिचय देते हो, बैठी रहो। शिव ही सिंगारा,
भगवान भोलेनाथ ने बभूत लगाया, गले में सर्प के आभूषण पहने और सुंदर योगियों वाला जो स्वरूप है भोलेनाथ का, ऐसा दिव्य श्रृंगार भूत प्रेतों के साथ और देवताओं के साथ भोलेनाथ का विवाह। बारात आगे निकली। बारात आ रही है तो हम लोग भी अब बारात में शामिल होते हैं।